FSC first year chapter number 7 oscillation. Important MCQs number 1, a body moves to and fro about a mean position is called. एक बॉडी है वो मूव कर रही है टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन, मतलब कि एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 2, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर है डी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स। MCQs नंबर 3, मोशन अंडर द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 4, द डिमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है उसकी डिमेंशन क्या होती है? तो सिंपल इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द रिस्टोरिंग फोर्स रिलेशन F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे के को सेपरेट करेंगे, हमारे पास आएगा F डिवाइडेड बाई एक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डिमेंशन इसकी। तो डिमेंशन होगी इसकी MT-2। ए इज द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, तो इससे हम इसकी डिमेंशन निकाल लेंगे। MCQs नंबर 5, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM डिपेंड अपॉन इट्स। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। MCQs नंबर 6, वेव फॉर्म ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म है वो कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, साइन वेव होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव बनती है वो साइन वेव होती है। MCQ नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, F इज इक्वल टू 1/T। तो जब इसको हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 की इक्वल आता है। ए इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? तो यहाँ पे हमने 8 का करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के इक्वल आता है। MCQs नंबर 9, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs 9। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इज अ बेसिकली किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, किस चीज़ की खसूसियात है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है। इंपॉर्टेंट MCQs नंबर 10, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल पाथ, इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर एग्जीक्यूट। तो इस MCQs में पूछा हुआ है, एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल पाथ, तो उसके जो प्रोजेक्शन जो होगा अलोंग द डायमीटर जो एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी होगी। MCQ नंबर 11, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इज। SHM डिनोट बार सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस MCQ में पूछा हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो किस चीज़ के इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा टी। ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 12, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ओनली अपॉन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? तो सिंपल पेंडुलम देखते हैं, T इज इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसकी ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं तो L के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेंथ, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड के, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जस्ट लेंथ आ रही है।
तो जी की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 13, द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड देन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। इसके अंदर 2 पाई की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड हमें गिवन है। सिंपल L को सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट दिस फार्मूला। बाय यूजिंग द फार्मूला हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है D 0.25 मीटर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम whose the time period is 1 second। MCQ नंबर 14, द सेकंड पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड। तो इस MCQ में पूछा हुआ जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसका सिंपली सेकंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 2 सेकंड होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज। तो सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1/2। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 16, ए स्विंग इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। इस MCQ में पूछा हुआ है जो एक झूला है ये गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की कौन सी ये टाइप है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है मैकेनिकल रेजोनेंस। ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 17, ट्यूनिंग ए रेडियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। हमारा जो रेडियो होता है उसको हम ट्यून करते हैं, ये रेजोनेंस की बेस्ट एग्जाम्पल है। तो किस कैटेगरी में ये लाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूनिंग ए रेडियो। MCQ नंबर 18, द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन हमारे घरों के अंदर जो खाने वगैरह गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर, इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है वो है बी 12 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ी वेवलेंथ होती है। MCQ नंबर 19, द वेव प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोवेव ओवन हैव द फ्रीक्वेंसी। तो वही बात हो रही है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर इसका है D 2450 मेगा हर्ट्स 2450 मेगा हर्ट्स। मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। MCQ नंबर 20, MCQ नंबर 20, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट द रेजोनेंस इन द वैक्यूम इज। इस MCQ में पूछा हुआ है एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है रेजोनेंस पे वैक्यूम के अंदर, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा उस बॉडी का। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, इन्फिनाइट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 ओसिलेशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। 2020 MCQs का ये प्लेटफॉर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।